स्टूडियो में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फैसलाबाद रीजन में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। करंटीना सेंटर्स में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। जिला फैसलाबाद में 36, चिन्योट में 8, टोबा टेसिंग में 5 और झंग में 10 मरीज जेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के खदशात छटने लगे। फैसलाबाद रीजन में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी है। करंटीना सेंटर में हैरत अंगेज तक ये रश कम होने लगा है, जबकि जिला फैसलाबाद में 36, चिन्योट में 8, टोबा टेसिंग में 5 और झंग में 10 मरीज जेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। जी हां, इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। आइंदा के 24 घंटों में कोई भी मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। ये एक खुश आइंद खबर है। फैसलाबाद रीजन में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी है और अब तक के 24 घंटों में कोई एक मरीज भी कोरोना का रिपोर्ट नहीं हुआ है। हैरत अंगेज हद में 36, चिन्योट में 8, टोबा टेसिंग में 5 और झंग में 10 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं और उनको घर में भी वापस भेजा जा रहा है। फैसलाबाद रीजन की जेलों के कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। रीजन भर की जेल से 107 कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। जेल इंतजामिया और कैदियों के लवाहकीन में खुशी की लहर दौड़ गई। रीजन की जेलों में 107 कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कैदियों के लवाहकीन और जेल इंतजामिया में खुशी की लहर दौड़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के 10, सेंट्रल जेल के 66 कैदियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल झंग से 25 और टोबा टेक्सिंग के 16 कैदियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। डीआईजी जेल खाना जात सईदुल्लाह गोंदल का कहना है कि रीजन फैसलाबाद की जेलों में कोरोना के हवाले से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जेलों का मुकम्मल लॉकडाउन है, किसी को बाहर से अंदर आने और अमले को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं। आईजी पंजाब जेल खाना जात की जानिब से भी पंजाब भर की जेलों में कोरोना सेल कायम कर दिए गए हैं, ताकि वक्त पर इस वबा से निपटा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद मुजाहिद के साथ फरजाना सदीक, 41 फैसलाबाद। अब आपको अपडेट करें। फैसलाबाद में दुबई से आने वाले 13 अफराद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इंतजामिया ने अफराद को पारस क्वारंटाइन सेंटर में मुंतकिल कर दिया है। ये अफराद सेहतयाब होने तक इसी सेंटर में रहेंगे। दुबई से आने वाले 13 अफराद में कोरोना टेस्ट मुस्बत, जबकि इंतजामिया ने 13 अफराद को पारस क्वारंटाइन सेंटर में मुंतकिल कर दिया है। इसी सदर उमर मकबूल ने अफसरान के हमरा पारस सेंटर मुंतकिल किया और 13 अफराद सेहतयाब होने तक इसी सेंटर में रहेंगे। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का मुरासला। कोरोना वायरस वबा से मुतल्लिक महकमा सेहत अफसरान तजवीज़ कर दिए। जिला सतह पर सीईओ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान तजवीज़ कर दिए, जबकि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान एएमएस और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट तजवीज़ किए गए। आपको बता रहे हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान एएमएस और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी तजवीज़ किए गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से कोरोना वायरस की वबा से मुतल्लिक मरासला जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो ज़िले सतह पर है सीओ हेल्थ और जो डीएचओ हजरात होंगे, जिसमें प्रिवेंटिव सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज समेत दीगर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान शामिल हैं, ये कोरोना वायरस का निज़ाम देखेंगे। जबकि तहसील की सतह पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मुतल्लिका तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा मुतल्लिका तहसील का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और अस्पताल में तैनात जो एडिशनल एमएस होंगे और जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स होंगे, इन्हें हदायत जारी की गई है कि वो कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो है वो निज़ाम देखेंगे और इससे मुतल्लिक जो हदायत हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो अपने अफसरान को भिजवाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस से मुतल्लिक मुख्तलिफ कैटेगरीज जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से बनाई जा रही हैं और अब नई कैटेगरी जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से बनाई गई है, जिसका बाकायदा तौर पर मरासला जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलन आगाह करने के लिए। कोरोना लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए अच्छा इक़दाम। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पेशल अफराद के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड और माजूरी सर्टिफिकेट के हामिल स्पेशल अफराद को ही फंडिंग मिलेगी। आपको बताएं कि कोरोना लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए अच्छा इक़दाम। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पेशल अफराद के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड और मासूरी सर्टिफिकेट के हामिल स्पेशल अफराद को ही ये फंडिंग मिलेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से।
कोरोना लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए अच्छा इकदाम। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पेशल अफराद के लिए 10,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड और माजूरी सर्टिफिकेट के हामिल स्पेशल अफराद को ही ये फंडिंग मिलेगी। 10,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कल टोबा टेक सिंह आमद मुतबक्के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हेलीपैड बना दिया गया है, जबकि शहर भर की सफाई सुथराई का काम भी तेजी से जारी है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए डीसी टोबा आमना मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बात करते हैं राना अज़हर नूर से। राना अज़हर नूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार एक रोज़ दौरे पर कल टोबा टेक सिंह आ रहे हैं और इम्कान है कि वो कल टोबा टेक सिंह शहर का दौरा करेंगे। और इस सिलसिले में ये बताया जा रहा है कि ज़रा का ये भी कहना है कि टोबा टेक सिंह में वज़ीर आला का काफ़ी मसरूफ़ दिन होगा। इस दौरान जो है वो टोबा टेक सिंह के जो डीसी ऑफिस है वहाँ पर एक मीटिंग करेंगे, जिसमें ज़्यादा लेंगे इंतजाम का। कोरोना के हवाले से साथ वो DHQ भी जाएंगे और वहाँ पर DHQ में वो लोगों से मुलाकात करने के साथ साथ जो है जो नई बिल्डिंग है DHQ की उसका इफ्ताह करेंगे। साथ साथ बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो अपने दौरे के दौरान जो है एहसास प्रोग्राम सेंटर्स का दौरा करेंगे, साथ साथ गंदम इलाके का दौरा करेंगे। उसके साथ बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है जितने भी सेंटर बनाए गए हैं ज़िला भर में कोरोना वायरस के हवाले से उनके चेक करेंगे। बताया जा रहा है कि तमाम जो तहसीलें हैं टोबा टेक सिंह के स्पोर्ट्स स्टेडियम समेत गोजरा, कमालिया, पीर महल तमाम इलाकों में जो है हेलीपैड तैयार हैं। और वज़ीर आला पंजाब जो है टोबा टेक सिंह समेत जो है जो ज़िले की दीगर तहसीलें वहाँ भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया राना अज़हर नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब कभी बादल कभी धूप, कटाई करनी है या इंतजार। फैसलाबाद में मौसम के बदलते तेवर, फैसला करना मुश्किल। बेमौसमी बारिशों से किसान परेशान हो गए। अयूब रिसर्च हुकाम ने कंबाइन हार्वेस्टिंग का मशवरा दे दिया। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर मौजूदा मौसम की, तो मौसम ने किसानों को शदीद परेशान किया हुआ है। जो गंदम का काश्तकार है उसको समझ नहीं आ रही कि कटाई करे या ना करे। कभी बादल, कभी बारिश, कभी धूप निकल रही है। मौसम का कोई एतबार नहीं रहा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। बेमौसमी बारिशों ने नुकसानात क्या किए हैं, इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर डायरेक्टर बीट मौजूद है, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, किसान परेशान है। अभी भी देखें बादल है, बारिश हुई है 2 रोज़ पहले, कल धूप निकली हुई थी। क्या सुजेस्ट करेंगे, किसान क्या करें? ये जो इस मौसम की बारिशें हैं ये डेफिनेटली किसान के लिए अफसूदमंद नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पिछले 2 दिन बारिश रही है इसने कोई ख़ास नुकसान नहीं किया, इसलिए कि इसके साथ आंधी नहीं थी। और हमारे फैसलाबाद और ये सेंट्रल पंजाब में अभी कटाई इतनी शुरू नहीं हुई, चंद एक लोगों ने शुरू की है। तो जो कटी हुई गंदम है उसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो किसानों को यही मशवरा है कि अब मौसम की पेशगोई को मद्देनज़र रख कर कटाई का अमल करें। बारिश के दौरान कटाई हरगिज़ ना करें और कंबाइन हार्वेस्टर को ज़्यादा फ़रोग दें, क्योंकि उस सूरत में नुकसान कम से कम होता है। जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर रिसर्च काम की जानिब से सजेशन दी जा रही है कि एक तो कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करें, उस सूरत में नुकसान कम होगा। फिर जो मौसम की प्रेडिक्शन है वो मद्देनज़र रखी जाए कटाई से पहले, क्योंकि जब खड़ी गंदम है वो कम नुकसान करती है, लेकिन जब गंदम आप काट लेते हैं तो उसके बाद नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। अब रुक करते हैं जंग का, जहां पर गंदम की कटाई का आगाज हो गया। 7.25 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई है। महकमा खुराक की जानिब से ताहाल काश्तकारों से गंदम खरीदारी शुरू नहीं हो सकी। इसी हवाले से अपडेट करेंगे मुबशर हसन नकवी। जी बिल्कुल, जंग में भी गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला भर में तकरीबन 7.25 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की फसल को काश्त किया गया है। ताहम जो अभी होने वाली हालिया बारिशें हैं इससे गंदम की फसल को नुकसान भी पहुंचा है, जिससे काश्तकार खासा परेशान भी दिखाई दे रहा है। इस हवाले से जंग जिला की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो 7.25 लाख एकड़ रकबे पर जो गंदम की फसल काश्त की गई है, इस हवाले से महकमा ज़राअत का ये कहना है कि महकमा ज़राअत को उम्मीद है कि इस साल जो है वो फी एकड़ 34 मन जो गंदम है वो वहां से उनको हासिल हो सकती है। अब मेरे कैमरा आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो गंदम की कटाई का अमल यहाँ पर जारी है। यहाँ पर मर्द ख़वातीन जो है वो गंदम की कटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो महकमा खुराक है उसकी जानब से खासी जो है वो अदम दिलचस्पी देखने में आ रही कि महकमा खुराक ने अभी तक गंदम की खरीदारी का अमल शुरू नहीं किया, जिससे काश्तकार बिलशुबा परेशान भी दिखाई दे रहा है। और महकमा ज़राअत ने जो है वो बारदाना की तकसीम शुरू कर दी है, लेकिन काश्तकारों का कहना है कि जब गंदम खरीदारी नहीं हो रही तो उनका ये बारदाना भी किसी काम
काम करेंगे। इस हवाले से कुछ जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपकी इस दफ़ा गंदम कैसी है? अभी बारिशों का सीज़न का भी आगाज़ हो रहा है, क्या समझते हैं कि कोई खदशा भी है नुकसान पहुँचने का? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए, और दूसरा ये है कि बारिशें ये बेमौसमी हैं, मौसम की बारिश नहीं है। अगर ये मौसमी लिहाज से बारिश होती, जब बारिश का टाइम है तो उस टाइम में ये बिल्कुल फ़ायदा देती। इस टाइम में अगर बारिश आएगी तो वो टोटल नुकसान है, सिर्फ एक ज़मींदार का नुकसान नहीं है, क्योंकि ये गंदम की फसल है, ये घर घर पहुंचनी होती है, हर घर के लिए ये फिर बाद में मसाइल बन जाते हैं। बारिश का इस टाइम में होना टोटल नुकसान है। उसके अलावा दुआ है अल्लाह पाक से, जो हमारे पास ये वबा चल रही है कोरोना की, अल्लाह पाक इससे हम सबको महफूज रखे, हर घर को महफूज रखे, और इस बला को इस मुल्क से क्या इस दुनिया से भी ख़त्म फरमाए। बाकी औसत की बात करें तो पिछले साल में हमारे पास इसकी औसत बिल्कुल फिट रही है, हम 40 मन तक भी गए हैं, 45 तक भी गए हैं, लेकिन इस टाइम जो बारिशें हुई हैं इनसे हमें लग रहा है कि हमारी औसत 33 मन, 34 मन, 35 मन तक जाएगी। इससे ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि इससे ज़्यादा होगी। बिल्कुल, बारिशों के बायस काश्तकारों का ये कहना है, ज़मींदारों का ये कहना है कि उनकी फसल जो है वो उसकी पैदावार बुरी तरह मुतासर हो सकती है। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले दिनों में फिर बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जिससे गंदम की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। ताहम महकमा ज़राअत ने ज़िला भर में जो है वो तमाम तर जो सर्वे टीमें हैं उनको तश्कील दिया गया है, जो जाकर तमाम तर मुकामात पर सर्वे भी कर रही हैं। दूसरी जानब महकमा खुराक की जानब से ज़िला भर में 17 खरीदारी मराकज़ बनाए गए हैं, और महकमा खुराक ने इस दफ़ा जो गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर किया है वो 28 लाख बोरियां पूरे ज़िला से उन्होंने। बहुत शुक्रिया मुबशरा नकवी झंग से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुक करते हैं चिन्योट का। हालिया बारिशों के बायस महकमा खुराक चिन्योट ने बारदाना के हसूल के लिए ली जाने वाली दरख्वास्तों और इजरा की तारीखें बढ़ा दी हैं। PR सेंटर चिन्योट 51 चक नंबर 11 और 56 चनाब नगर 22 लालियां 313 और जामियाबाद 247 दरख्वास्तें जमा हुई। महकमा खुराक ज़राए के मुताबिक बारिशों के स्पेल और गंदम की कटाई लेट होने की वजह से काश्तकार भी परेशान हैं। बात करते हैं बाबर मुनीर से। बाबर मुनीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुल्क भर में जो हालिया होने वाली बारिशें हैं और इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर महकमा मौसमियात की जानिब से जो बारिशों का एक स्पेल है उसकी पेशन गोई की गई है। वहीं पर अभी तक चिन्योट में सिर्फ 1% तक जो है वो गंदम की कटाई मुमकिन हो सकी है, जिससे महकमा खुराक ज़राए के मुताबिक ताहाल अभी कोई सूरत हाल जो है वो वाज़े नहीं हो रही है। और यही वजह है कि जो चिन्योट में 5 मराकज़ ख़रीदारी गंदम बनाए गए हैं वहाँ पर काश्तकारों का रश जो है वो ना होने के बराबर है। काश्तकार जो हैं वो रजू नहीं कर रहे हैं, चूँकि अभी तक जो है वो एक दूसरी तरफ जानिब महकमा खुराक डिपार्टमेंट की जानिब से जो यहाँ पर दरखास्तों की जो बारदाना जारी किया जाना था, जो उस सिलसिले में दरखास्तें जो वो वसूल की जा रही थी और फिर बारदाना का इजरा होना था, उन दोनों जो तारीखें हैं ज़राए के मुताबिक उनमें जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है उन तारीखों को। और दूसरी जानिब काश्तकार जो हैं वो रजू नहीं कर रहे हैं अभी तक, चूँकि गंदम की जो कटाई है वो नहीं मुमकिन हो पाई है, जिससे जो सूरत हाल है वो वाज़े नहीं हो रही, जिसके बायस चिन्योट में अभी तक सिर्फ ज़िला भर में जो 5 मराकज़ ख़रीदारी गंदम बनाए गए हैं वहाँ पर 700 जो दरखास्तें हैं वो वसूल हो सकी हैं। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब सूरत हाल चूँकि वाज़े नहीं हो रही तो इसके साथ साथ काश्तकार जो हैं वो बारदाना जो है वो नहीं ले रहे हैं। और दूसरी जानिब ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन महकमा खुराक की जानिब से जो बारदाना के हसूल के लिए ली जाने वाली दरखास्तें थी उनमें जो है वो उनकी जो तारीखें थी वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। और इसी तरह जब बारदाना का आज से 20 अप्रैल से जो है वो बारदाना का इजरा होना था उसे भी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और अब 25 अप्रैल डेट जो है वो मुकर्रर की गई है। और इसके साथ साथ इसका बाकायदा तौर पर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं जारी किया गया, लेकिन ज़राए से ये पता चला है कि डेटें जो है वो एक्सटेंड कर दी गई हैं, ताकि अभी से ही चूँकि अगर गंदम आना शुरू हो जाती है तो उसमें मॉइस्चर जो है वो उसका ज़्यादा होगा, तो इस वजह से ज़िले इंतज़ामिया 10% से ज़ायद जब मॉइस्चर होगा तो उस गंदम को ख़रीदेगी नहीं, तो यहाँ पर रश जो है वो बढ़ जाएगा। इस सिलसिले में काश्तकारों को कहा जा रहा है कि वो अपनी गंदम को जब उसका मॉइस्चर 10% या उससे कम हो तो ही जो है वो मराकज़ ख़रीदारी गंदम पर लेके आएँ। दूसरी जानिब मौसमी तग़य्युरात के बायस सीज़न जो है वो लेट होने का खदशा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत बारदाना तकसीम के बारे इजलास हुआ। मजीद इसी हवाले से बात करते हैं फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह ज़िला चिन्योट में भी कायम गंदम मराकज़ में
बाकी शहरों की तरह बारदाना की तकसीम के लिए दरख्वास्तें वसूली का सिलसिला जारी है और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत इजलास में मुनक्किद हुआ है, जिसमें गंदम खरीदारी मराकज़ में जो इंतजाम किए गए हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया है। साथ ही साथ जो दरख्वास्तें वसूल की जा रही है उसके एवज जो बारदाना तकसीम किया जाएगा और जो सिक्योरिटी जो किसानों से ली जाएगी उस पर तबादला ख्याल किया गया। और इस मौका पर तमाम तर जो इंतजाम है उसका भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जैसे कि पंजाब हुकूमत की ओपन डोर पॉलिसी है कि फी बोरी जो है उसके लिए 230 रुपये, बड़े या छोटे किसान उससे फर्क नहीं पड़ता, तमाम से 230 रुपये सिक्योरिटी वसूल की जाएगी। इसी तरह जो पीपी थैले हैं या जिसे 50 किलो की बोरी कहा जाता है उसके लिए 35 रुपये किसानों को सिक्योरिटी जमा करवानी होगी जब ये बारदाने की तकसीम का आगाज होगा। उसके बाद चूंकि अब हालिया बारिशों के सिलसिले के बायस दरखास्तों के मजीद तोसी कर दी गई है तारीख में। पहले ये था कि 20 तारीख से बारदाना की तकसीम का अमल शुरू किया जाना था, ताहम हालिया बारिशों के बायस तारीख में तोसी कर दी गई है और अभी भी दरख्वास्तें जमा कराने का सिलसिला जारी है। और इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम गंदम खरीदारी मराकज़ में इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। उनका कहना था कि वहाँ पर जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो वार्ड्स कायम किए गए हैं, जो जहाँ पर डेस्क कायम किए गए हैं, वहाँ पर तमाम तर इंतजामात मौजूद होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे कितनी इमदाद कहाँ से आई और कहाँ तकसीम की गई, सब कुछ वन क्लिक पर मालूम हो सकेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फिलैंथ्रोपी सहूलत डैशबोर्ड तैयार कर लिया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ कहते हैं फलाही सरगर्मियों को रेगुलेट करने के लिए डैशबोर्ड तैयार किया गया है। फिलहाल पास कोरोना वायरस से मुतल्लिक खिरातीदारों मुखय्यर हज़रात से मिलने वाली माली इमदाद का मुकम्मल डेटाबेस मौजूद होगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ का कहना है कि डैशबोर्ड की तश्कील का बुनियादी मकसद इमदाद की मुस्तकीन तक रसाई है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी मशीनरी, फलाही इदारे और मुखय्यर हज़रात एक ही इलाका में राशन तकसीम करते हैं, जबकि ऐसी सूरत में दूसरे इलाकों में इमदाद नहीं पहुँच पाती। मकसद ये था कि बेशक कोई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी चाहे करना बिल्कुल कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, मगर हमारे इल्म में हो और हमें पता हो कि कहाँ पे हो रही है। इसका जो सबसे बुनियादी मकसद है वो ये है कि कहीं पे डुप्लीकेशन ना हो। जिस जगह के ऊपर भी अगर फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे कोई और ना आए, वो उस जगह जाएं जो अनसर्व्ड एरिया है। उन्होंने कहा कि राशन और माली इमदाद की मुनसिफाना तकसीम के लिए डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इसी वजह से फलाही सरगर्मियों को डिप्टी कमिश्नर्स की इजाजत से मशरूत किया गया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत पहली कैटेगरी में 14,12,486 मुस्तहकीन को माली इमदाद दी जा चुकी है, जबकि दूसरी कैटेगरी के तहत 4,33,923 मुस्तहकीन की मदद की गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी। टैक्स गुजार 27 अप्रैल तक एफबीआर को अपने टैक्स जमा करवा। मौजूदा सूरत हाल और लॉकडाउन के बायस एफबीआर ने टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करने के लिए सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगियों के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी। टैक्स दहिंदगान रवां महीने की 27 तारीख तक अपना सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा करवा सकेंगे। इससे कबल 15 अप्रैल आखिरी तारीख थी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक लॉकडाउन के बायस बेशतर कारोबारी मुआशी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करने के लिए तारीख बढ़ाई गई है, जबकि गोशवारे जमा करवाने की डेडलाइन भी अब इजाफे के बाद 30 अप्रैल हो गई है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा करवाने की तारीखों में इजाफा मार्च के महीने के लिए किया गया है, जबकि इससे कबल फरवरी के गोशवारे जमा करवाने की तारीख भी 2 बार बढ़ाई गई थी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से नई तामीराती ऑर्डिनेंस की मंजूरी हो गई, मगर तामीरात से वाबस्ता अफराद ने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। डेवलपर्स की जानिब से एक नई कमेटी बनाने की दरख्वास्त कर दी गई है। कमेटी स्टेक होल्डर्स साथ बैठकर मशावरत करेगी। डेवलपर्स का कहना था कि स्क्वायर फुट टैक्स ज्यादा लगाया गया है, हर इलाके में मुख्तलिफ फीस आयद की जाए। जो टैक्स लगाए गए हैं फैसलाबाद के अंदर वो इतने ज़्यादा हैं, हाउसिंग के ऊपर भी और कमर्शियल सेक्टर के ऊपर भी। मिसाल के तौर पे कमर्शियल के ऊपर जो भी डेवलपर बनाएगा उसे 70,000 रुपया जो है वो एक दुकान, एक मरले के ऊपर टैक्स तमीर शुदा दुकान के ऊपर देना पड़ेगा। डेवलपर्स का कहना था कि यकसा फीस से मसाइल पैदा होंगे। हर इलाके में प्रॉपर्टी रेट्स मुख्तलिफ हैं। अगर एक ही तरह का टैक्स आयद किया जाना है तो फिर भी कई इलाकों में तामीरात मुतासर होंगी। डेवलपर जो है वो पैसा सारा अकाउंट में लेकर आएगा दिसंबर तक, और फिर उसके ज़रिए वो जो है वो क्रॉस चेक के साथ पेमेंट्स करेगा। एक तो जो डेवलपर्स होते हैं, कोई भी मंसूबा अनाउंस किया जाता है कमर्शियल, तो उसकी जो पैसे होते हैं वो किस्तों के साथ वसूल होते हैं। वो साल 2 साल के टाइम के ऊपर बेचता है, लिहाजा इस शर्त को फिल फौर ख़त्म करना चाहिए। डेवलपर्स ने वजीर आजम से अपील की है कि अकाउंट बनाने की शर्त भी खत्म की जाए, क्योंकि लेबर के पास बैंक अकाउंट की सहूलत नहीं होती। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद।
हम खबर से 3 रोज कबल मदनपुरा में चालान करने पर रिक्शा ड्राइवर की जानिब से आग लगाने का ये मामला ट्रैफिक वार्डन के मदयत में 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा 4 दफात के तहत थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज किया गया है। रिक्शे वाले को रिक्शा साइड पर हटाने का कहा, जिसने रिक्शे वाले ने शोर किया और ड्राइवर को जमा कर लिया। जमा होने वाले अफराद ने वर्दी फाड़ डाली और धक्के भी दिए। ट्रैफिक वार्डन का मुकदमे में ये मौका सामने आया है। ताहम पुलिस की जानिब से मामले की तहकीकात की जा रही है। रिक्शे वाले को जब रिक्शा साइड पर हटाने का कहा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और ड्राइवर जमा कर लिए। जी हां, आपको बताएं कि जमा होने वाले अफराद ने उसकी वर्दी फाड़ डाली थी और धक्के भी दिए थे। ट्रैफिक वार्डन का मुकदमे में ये मौका सामने आया है। ताहम पुलिस की जानिब से मामले की तहकीकात अभी जारी है। आपको अपडेट कर रही हैं। 3 रोज कबल मदनपुरा में चालान करने पर रिक्शा ड्राइवर की जानिब से आग लगाने का ये मामला ट्रैफिक वार्डन की मदयत में 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गुलबर्ग के इलाके राजा टाउन में मियां बीवी में झगड़ा, खातून के भाई इश्तियाल में आ गए। मुल्जिमान ने अपनी बहन के शोहर पर सरेआम फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मी हो गया। दूसरी जानिब वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें मुल्जिमान को सरेआम फायरिंग करते देखा जा सकता है। आपको अपडेट करें, गुलबर्ग के इलाके राजा टाउन में मियां बीवी में झगड़ा, खातून के भाई इश्तियाल में आ गए और मुल्जिमान पर अपनी बहन के शोहर पर सरेआम फायरिंग कर दी है, जिससे वो जख्मी हो गया। दूसरी जानिब वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। जी हां, आपको बताएं कि खातून के भाई इश्तियाल में आ गए और मुल्जिमान ने अपनी बहन के शोहर पर सरेआम फायरिंग कर दी है। बात करते हैं फरजाना सदीक से। फरजाना सदीक, अपडेट कीजिएगा। थाना गुलबर्ग के इलाका राजा टाउन में मियां बीवी में झगड़ा हुआ, जिसपे खातून ने जाकर अपने भाइयों को बताया तो वो इश्तियाल में आ गए और 3 मुल्जमान ने आकर खातून के शोहर की दुकान पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में राशिद जख्मी हो गया और उसको तशवीशनाक हालत में अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हालत तशवीशनाक है। ताहम दूसरी जानिब मुल्जमान मौका से फरार हो गए, लेकिन वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 3 मुल्जमान दुकान पर आते हैं। इससे पहले वो झगड़ा करते हैं, तलख कलामी में बात करते हैं और उसके बाद फायरिंग करते हैं, जबकि एक मुल्जिम के हाथ में पिस्तौल भी वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। दूसरी जानिब अहले इलाका भी खौफ व हरास का शिकार होकर वहां से भाग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये तमाम तर मनाजर बहुत वाज़ेह हैं। इस दौरान जिसको जख्मी किया गया मुतासरा शहरी, वो भी फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मी होने के बायस वो भाग नहीं सकता। ताहम दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्जिमान की तलाश। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक, आप हमें अपडेट करी थी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की सूरत हाल के बारे में बात करें तो इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली सामने आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर फिर से चीनी का स्टॉक खत्म हुए 4 रोज गुजर गए। हुकूमत सब्सिडाइज्ड रेट की चीनी की दस्तयाबी को यकीनी न बना सकी। शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर, जबकि बाबर मुनीर से मजीद सूरत हाल की बात करते हैं। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। जी, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इंतजामिया की मुबैना गफलत और इसके साथ साथ नाकस मनसूबाबंदी की वजह से जो चिन्नौट के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर जो है वो चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिससे शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, 3 से 4 दिनों तक जो है वो रमज़ानुल मुबारक का चांद जो है वो नज़र आ जाएगा। और चूँकि चीनी हर घर की जो है वो ज़रूरत है, हर किचन की ज़रूरत है, और ज़िले इंतजामिया और इसके साथ साथ कॉर्पोरेशन इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस इस चीज़ को यकीनी जो है वो नहीं बनाया जा सका है, जिससे शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से चीनी खरीद रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे? जैसे आप बता रहे हैं जो आपके इलाके में यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर भी चीनी नहीं है और इस स्टोर पर भी चीनी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जनाब अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये 40,000 की आबादी है और एक स्टोर है, यहाँ पर चीनी नहीं है। यहाँ पर डेली कम से कम 100 पैकेट की ज़रूरत होती है, जबकि हफ्ते बाद 50 पैकेट आते हैं। हफ्ते बाद 8 दिन बाद 50 पैकेट आते हैं। 200-300 पैकेट की डेली ज़रूरत होती है। लिहाजा मैं इंतज़ामिया यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से इल्तमास करता हूँ कि चीनी को पूरा मार्केट में 85 रुपये किलो चीनी में फ़रोख्त हो रही है। लिहाजा आटा पूरा हो गया। हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उसकी तवज्जो इस जानब मबज़ूल करवाते हैं कि चीनी के शाटे को पूरा किया जाए।
بالکل جی، خریدار شہری کی آپ نے بات سنی ہے، جس کا کہنا ہے کہ جس طرح یوٹیلیٹی سٹوروں پر باقی چیزوں کی شارٹیج تھی اور حکومت کی جانب سے اچھے اقدامات کیے گئے ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر وافر مقدار میں پہنچا دی گئی ہیں، لیکن چینی جو ہے وہ ابھی بھی شارٹ ہے، ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ ایک ہفتے کے لیے 50 پیکٹ جو ہیں وہ یہاں پر فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو خریدار شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ چینی چونکہ ہر گھر کی ضرورت ہے تو اسے وافر مقدار میں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی صورتحال کی بات کریں تو وہاں بھی سستے رمضان پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی تاحال نہیں پہنچ سکی۔ مزید جانتے ہیں شاہد محمود سے۔ شاہد محمود، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، اگر بات کی جائے ٹوبہ ٹیکسنگ کے یوٹیلیٹی سٹور پر آج پھر جو ہے چینی نہیں پہنچ سکی، جس کی وجہ سے جو عام غریب شہری ہے وہ اچھی بازار میں نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو چینی نہ ملنے کی وجہ سے مایوس خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ دالیں ضرور پہنچ چکی ہیں جس کی وجہ سے وہ لے رہے ہیں، لیکن کچھ دالیں ابھی بھی موجود نہیں ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ آپ بتائیے کس طرح سمجھتے ہیں چینی روزمرہ کی ضرورت ہے اور رمضان المبارک میں ہر روز استعمال ہونے والی ہے؟ ہاں جی، چینی روز استعمال ہوتی ہے، لیکن اسی گیڑا لا کے چل جانے ہیں۔ کل آئے سی، کل ملی سی 2 کلو چینی، اگے 5 کلو کا پیکٹ سی، ہوں ہے 2 کلو کا پیکٹ، تو ہوں بھی لائناں لگیاں ہوئی لائناں کر کے دیکھ لو، تہاڈے سامنے تسی حالات دیکھ ہی رہے ہیں کی ہے۔ ادا کہندے جی کہ سب کچھ ہے جی، دستیاب سب کچھ ہی ہے، لیکن سانوں مل نہیں رہا۔ اگے ادے چینی ملتی سی، ہوں جی وہ دے جی نال ٹوکن دے کے چینی ملتی ہے جی سانوں۔ جی بالکل، جس طرح کی بات سن کچھ اور بھی شہری موجود ہیں، آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہ کچھ دالیں ہیں، نہ کچھ چینی وغیرہ۔ کل بھی ہم 3 دفعہ آئے ہیں، بہت رش تھا، نہیں ملی ہمیں چینی۔ ابھی آج پھر ہیں، آج کہہ رہے نہیں ہے، بہت پریشانی ہے۔ جی بالکل، جس طرح کی بات بھی سنی اور یہی تمام صورتحال نظر آ رہی۔ کچھ اور بھی شہری موجود ہیں، آپ بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا لینے آئے تھے؟ ہم آئے تو شہر سے ہیں، لیکن چینی یہاں سے نہیں مل رہی۔ کل بھی آئے تھے، بہت رش تھا، آج بھی کھڑے ہیں لائن سے، کوئی نہیں مل ہی نہیں رہی۔ جی بالکل، جس طرح کی بات بھی سنی اور یہی تمام صورتحال نظر آ رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ چینی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے انتظامیہ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ چینی آئے گی، ویئر ہاؤس میں پہنچ چکی ہے، وہاں سے جو ہی یہاں آتی ہے تو۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب فیصل آباد ایک جانب لاک ڈاؤن کا نفاذ تو دوسری جانب حکومت خود ہی اس کا مذاق بنانے لگی۔ احساس سینٹرز میں لگی ہوئی لمبی قطاروں کو کرونا وائرس کے سلسلے میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر کا منہ چڑھانے لگی ہیں۔ حکومتی اقدامات پر حرف بھی اٹھنے لگے ہیں۔ بات کرتے ہیں عبد الرحمان سے۔ عبد الرحمان، بتائیے گا یہاں پر کوئی انتظامیہ موجود نہیں ہے؟ بالکل، بات کی جائے اگر یہاں پر احساس سینٹر میں ملنے والے پیسوں کی تو یہ حکومتی جو احساس سینٹر پروگرام شروع کیا گیا، یہ خود ہی لاک ڈاؤن کا مذاق اڑانے لگا۔ لاک ڈاؤن میں یہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ بھی کیا گیا، 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن حکومتی سینٹروں پر سینکڑوں کی تعداد میں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، جھرمٹ بنے ہوئے ہیں، کئی بڑی تعداد میں مستحق خواتین و حضرات موجود ہیں، لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ بنا ہوا ہے کہ اگر یہ پیسے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لوگوں کے اکاؤنٹس میں جا رہے تھے تو پھر یہ حکومتی جو ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہ لاک ڈاؤن کرنے کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر حکومت نے خود ہی لاک ڈاؤن کا مذاق اڑانا ہے، شہری حلقوں کی جانب سے بھی اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو لگی ہوئی قطاریں ہیں، یہ ایک طرح سے کرونا وائرس کا جو ممکنہ پھیلاؤ ہے اسے روکنے کی بجائے تیز کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے، لیکن نامعلوم وجوہات کے تحت ان لوگوں کو ان کے گھروں میں پیسہ دینے کی بجائے یہاں پر لمبی لائنیں لگائی گئی ہیں، جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، سیکشن 144 کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جو لاک ڈاؤن ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو پرائیویٹ کام کرتے ہیں۔ جب سرکار اس طرح کی لمبی قطاریں لگائے گی تو پھر جو لاک ڈاؤن ہے اس کا جو عملی طور پر بہت شکریہ عبد الرحمان تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ تھانہ ڈی ٹائپ کے علاقے میں احساس پروگرام کے نام پر مبینہ جعلسازی کا معاملہ سامنے آ گیا۔ سینکڑوں شہری سے فارم فیس کے نام پر فی کا 100 روپے وصول کیے گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت پیسے اور راشن دلوانے کے لیے 9 سربازوں نے پیسے بٹورے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ذوالقرنین طاہر سے۔ ذوالقرنین طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ تھانہ ڈی ٹیپ کا علاقہ رسول پورہ ہے، یہاں پر احساس امداد پروگرام کے نام پر مبینہ طور پر جو ہے وہ جعلسازی کی گئی ہے اور نوسربازی کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس سے سینکڑوں شہری متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ احساس امداد پروگرام کے نام پر نوسرباز گروہ جو یہیں پر مقیم ہے، انہوں نے ان سے فی کا 100 روپے وصول کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو احساس امداد پروگرام کے تحت امدادی رقم دی جائے گی، اس کے حصول کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوگا، اور جس کی فارم کی فیس جو ہے وہ 100 روپے آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ سینکڑوں شہریوں
से फीकस 100 रुपये वसूल करने के बाद भी ये जो नौसरबाज गिरोह है वो यहीं पर मुकीम है। मुतासरीन का ये कहना है कि थाना डी टाइप में अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन मुतलका पुलिस ने एक ना सुनी, बल्कि पुलिस की जानिब से उन पर जो है वो ज़दकोब भी मुबैना तौर पर किया गया, उनको प्रेशराइज भी किया जाता है और उनके थाने में जाने पर बात भी नहीं सुनी जाती। मुतासरीन जो हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने एहसास इमदाद प्रोग्राम के नाम पर जो है वो पैसे भी दिए और इमदाद की उम्मीद भी लगाई हुई थी, और इस बुरे वक्त में उनके साथ जो है वो उनकी फीलिंग्स के साथ जो है वो इनके एहसासात के साथ जो है वो मुबैना तौर पर खिलवाड़ किया गया है। और नौसरबाज गिरोह ने जो है वो नौसरबाजी का वाक़या किया है और उसके बाद वो गिरोह यहीं पर मौजूद है, लेकिन थाना डी टाइप पुलिस जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। उनका ये मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लें, इंक्वायरी करवाएं और नौसरबाजों के खिलाफ फौरी तौर पर जो है वो एक्शन करवाएं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद एहसास कफालत प्रोग्राम जारी है। तकरीबन 82,000 घरानों में 1 अरब रुपए तकसीम कर दिए गए। दूसरे मरहले एहसास इमरजेंसी का आगाज भी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सेंटर्स का दौरा भी किया। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, क्या तफसीलात हैं इसके मुतालिक? एहसास कफालत प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रेस में है और इसके साथ साथ एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत भी जो है वो कैश की डिसबर्समेंट जारी है। मामला कैसे हैं, जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी हमरा है, उनसे बात भी करते हैं। सर, ये बताइएगा कब तक इस मरहले के तहत जो है वो रकूम की तकसीम जो है वो जारी रहेगी? जी, ये दूसरा मरहला जो एहसास प्रोग्राम का एमरजेंसी प्रोग्राम है उसके तहत स्टार्ट हो गया, जिसमें मर्द हज़रात जो हैं वो भी अब आ रहे हैं। तो इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी कल उसकी लास्ट डेट है, साथ साथ वेरिफिकेशन भी हो रही है। तो जिन लोगों की वेरिफिकेशन हो जाएगी वो इनिशियली तो इनका प्लान है 24 तक ही अपना डिस्बर्समेंट कर देंगे, मगर अगर कुछ लोग रह जाएंगे तो शायद मुमकिन है कि ये इसको एक्सटेंड भी कर दें। सर, रश खासा कम हो गया है, क्या समझ रहे हैं कि जो पहला बेशतर अफराद जो हैं वो क्या पैसे ले चुके हैं? जी, उसकी 2 वजह हैं। एक तो इनिशियली ये था कि थोड़ा सा क्राउड मैनेजमेंट में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब वो सारे क्लासरूम्स में लोग बैठे हुए हैं तो इसलिए आपको लोग निस्बतन कम नज़र आ रहे हैं। दूसरा, लोगों को भी अंदाज़ा हो गया है कि जिन लोगों को मैसेजेस आ गए हैं सिर्फ वो लोग आ रहे हैं। शुरू में तो तमाम लोग आ गए थे और उसमें से बहुत सारे गैर ज़रूरी लोग भी अंदर चले जाते थे। जब प्रोसेसिंग होती तो पता लगता था उनके अभी पैसे ही नहीं आए या उनका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो उसकी वजह से हमारा ट्रांजैक्शन टाइम भी थोड़ा सा बढ़ गया था और रश भी लोगों का ज़्यादा था। तो अब लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया और दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट में भी बतदरीज काफ़ी बेहतरी आ गई है। अल्लाह का शुक्र है, अब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो रही हैं। यकीनन मैनेजमेंट में खासी बेहतरी आई है, जिस वजह से आने वाले जो यहाँ पर मुस्तहकीन हैं उनको मुश्किलात जो हैं वो कम हो रही हैं। इनका कहना है कि बेशतर अफराद जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और उनको पैसे जा चुके हैं। मजीद जो बाकी रह गए हैं उनका बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करते हैं कमालिया का, जहां पर कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर लॉकडाउन और दफा 144 का सिलसिला जारी है, तो वहीं मजदूर तबका फाकों तक जा पहुंचा। कमालिया में मुख्तलिफ प्राइवेट लारी अड्डों पर काम करने वाले हॉकर्स बेरोजगार होने पर सरापा एहतजाज है। उन्होंने कहा कि घर में फाके हैं और घर भी हमारे किराए पर है। रोजाना 300 से 400 दिहाड़ी कमाकर गुजारा करते थे और अब काम ठप हो चुका है। बात करते हैं रिजवान खान से। रिजवान खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमालिया में जहां पर कोरोना वायरस के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन और दफ़ा 144 का सिलसिला जारी है, तो वहीं पर जो है मज़दूर तबका जो है वो भूख से जो है लड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि जो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ लारी अड्डों पर जो हाकर से जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है 400-500 की दिहाड़ी लगाते थे, वो जो है बेरोज़गार हो चुके हैं, एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं कि अभी तक जो है उनकी हुकूमत की जानिब से जो है किसी किस्म की जो है अमदाद नहीं की। बात भी करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कि उनका इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है। अंकल जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? गरीब आदमी ना असी मजदूर हैं जी, साढ़े को जी निकले साढ़े बच्चे जी मजदूरी करते हैं जनाब, सानू 10-20 रुपये मिलते हूँ, महीना हो गया, महीना जनाब सानू ना कोई रोटी ना कोई राशन सानू मिलता किसी पास जनाब। मेहरबानी करो, गरीब मजदूर बंदे जनाब, हाँ जी साड़ी इमदाद की जाए। आज बिल्कुल जैसे कि इनका कहना है कि 1 माह गुजर चुका है कि हम बेरोजगार हो चुके। बात करेंगे, हमारे साथ कुछ और भी मौजूद। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ऐसी टोबे DPO से गुजारिश करते हैं कि साड़ी हेल्प की जाए। असी बहुत परेशान हाँ, निक्के निक्के बच्चे आ, किराए के मकान आ, असी ना किराया भर सकते हैं, किराए वाले किराया मंगते पे आ, दुकाना वाले पैसे मंगते पे जिन्होंने को असी ले खादा होया वा, तो किसी को कोई वसैल नहीं है। असी 300 रुपया फी दिहाड़ी कमाने हैं, साढ़े कोई बंदोबस्त नहीं है। मेहरबानी करके DPO साहब नूं टोबे नूं कहने कि साड़ी हेल्प की जाए।
جی بالکل، جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ 300-400 روپے روزانہ کی دہاڑی کماتے ہیں اور اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جلد از جلد اس بات پر نوٹس لیا جائے اور ان کی ہیلپ کی جائے، کیونکہ جو ہے تقریباً 1 ماہ سے جو ہے بے روزگار ہونے کی وجہ سے جو ہے دکاندار ان کو جو ہے ادھار سامان وغیرہ دینے سے بھی جو ہے گریز کرنے لگے ہیں اور کرایہ پر ان کا مکان ہے اور جو ہے بچے بھوک سے لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جلد از بہت جلد شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ حکومت کی طرف سے مشروط اجازت ملنے کے بعد فیصل آباد میں نجی تعلیمی اداروں کے دفاتر کھل گئے۔ صرف 2 افراد پر مشتمل سٹاف کو بیٹھنے کی اجازت، کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر اپنانے اور رش نہ لگانے کی ہدایت کی گئی۔ اسکول مالکان کہتے ہیں 20% کمی کے ساتھ فیس وصول کر رہے ہیں، جبکہ ٹیچرز کی تنخواہوں کو بھی ان دنوں کلیئر کر دیا جائے گا۔ بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر بتائیے گا۔ جی، کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے باعث چونکہ سکول کو مارچ میں بند کر دیا گیا تھا اور اس حوالے سے ہر طرح کی تدریسی سرگرمیوں سمیت ایون سٹاف کے بیٹھنے کو بھی روک دیا گیا تھا اور اس حوالے سے فیسوں کی وصولی کے حوالے سے تحفظات تھے پرائیویٹ سکولز کے، جس پر بالآخر پنجاب حکومت کی طرف سے ایک SOPs جاری کرتے ہوئے تمام سکولز کو اپنے مشروط طور پر دفاتر کھولنے کی اجازت دی گئی، جس میں کہا گیا کہ منیمم سٹاف ہو، جس میں بالخصوص یا تو آنر ہو، پرنسپل ہو اور اس کے ساتھ ایک اکاؤنٹ کا بندہ ہو جو کہ فیسوں کے حوالے سے اور دیگر جو مالی معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرے۔ تو اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ آج سے تمام جو سکولز ہیں انہوں نے اپنے منیمم سٹاف کے ساتھ دفاتر کھول دیے ہیں تاکہ والدین آئیں، بچوں کا چھٹیوں کا کام لیں، اپنی فیسیں ادا کریں اور اس کے علاوہ جو 20% ریلیف دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے وہ بھی کم کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب سکول سسٹم میں، جہاں پر پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر حیات کا موقع۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا SOPs جاری کیے گئے تھے حکومت کی طرف سے، ان پر کیا عمل درآمد ہو رہا ہے اور فیسوں میں کمی کے حوالے سے اور اساتذہ کی تنخواہوں کے حوالے سے اور دیگر کیا اپڈیٹس ہیں۔ السلام علیکم، میں جناب شکریہ ادا کرتا ہوں چینل 41 کا کہ وہ آج تشریف لائے اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں انہوں نے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، اسی طریقے سے گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے مطابق جو انہوں نے ہمیں نوٹیفیکیشن بھیجا ہے اس کے مطابق ہم نے 20% جو ہے وہ پیرنٹس کو فیسز میں ریلیف دے رہے ہیں، اور بلکہ ہم نے تو وہ یہاں تک کر دیا ہے کہ کیونکہ وہ 15 مارچ کو جو ہے وہ اسکول آف ہو گئے تھے، تو تقریباً آدھے سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی مارچ کی فیس بھی رہتی تھی، بلکہ ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے جو ہے جو مارچ کی فیس جن کی ڈیلے تھی ان کو بھی ہم نے 20% دیا ہے۔ 20% انہیں اور 20% جو ہے نا اپریل کی فیسز میں ہم دے رہے ہیں۔ 20% اپریل کی فیسوں میں ہم دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں فیصل آباد لاک ڈاؤن صورتحال میں گھر میں وقت کیسے گزاری۔ تاجر برادری نے گھر میں بیلٹ اور سنوکر گیم کھیلنا شروع کر دی۔ تاجر ندیم اللہ والا کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں وقت اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کر گزارتا ہوں۔ بات کرتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا سنوکر گیم کے بارے میں۔ بالکل، لاک ڈاؤن ہے تو گھر میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے، گیم بھی جاری رکھنی ہے، تو اس لیے تاجر برادری نے گھر میں جو ہے وہ سنوکر اور بلیڈ لے کر آئے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے سارا دن ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے، تو گیم یہاں پہ شروع کی ہوئی ہے۔ ندیم صاحب بتائیے گا، گیم بھی جاری رکھی ہوئی ہے، بچوں کے ساتھ کس طریقے سے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں سارا دن، کیونکہ لاک ڈاؤن کے باعث گھر میں بیٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہر بندہ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گیا ہے، سیفٹی میجر کے حوالے سے ہماری سیفٹی ہے، دوسروں کی سیفٹی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم گھر میں جس طرح کوئی زیادہ ٹائم کوئی اگر ملتا ہے تو بلیڈ کے اوپر مجھے کیونکہ زیادہ طور پہ بہت پسند ہے، تو میں زیادہ ٹائم اپنا جب بھی مجھے ملتا ہے تو میں بلیڈ اوپر آ جاتا ہوں اپنے کمرے میں۔ تو کوئی اگر کوئی دوست آ جائے یا کوئی فیملی بچوں کے ساتھ زیادہ بچوں کے ساتھ تو میں بلیڈ زیادہ کھیلتا ہوں تاکہ ٹائم بھی سپینڈ ہو اور اچھا ٹائم گزر جائے۔ اور بالکل بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہو جائے۔ میں بھی جب یہاں پہ آیا تو اچھی خاصی گیم ہوئی اور اچھا خاصا مقابلہ ہوا، اس کے بعد شکست دی ہے میں نے، کیونکہ گیم جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ گیم بھی جاری رکھنی ہے اور ساتھ میں لاک ڈاؤن بھی رکھنا ہے، تو کیونکہ پسند کرتے ہیں گیم کو، تو گیم کو پسند رکھتے ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر میں بلیڈ لایا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں سٹی 41 بنا انفیکشن کنٹرول پروگرام کے ملازمین کی آواز۔ ہسپتالوں کا فاضل مواد اٹھانے والے درجنوں ملازمین گزشتہ 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم تھے۔ بات کرتے ہیں عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سٹی 41 بنا انفیکشن کنٹرول پروگرام کے ملازمین کی آواز، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کی تنخواہیں اسپتالوں کے جو ویسٹیج اٹھانے والے ملازمین ہیں ان کو ادا نہیں کی گئی تھی اور نجی کمپنی ہیڈ درمی پر قائم تھی، لیکن سٹی 41 نے خبر کے ذریعے جو ہے وہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب اور نجی کمپنی کے اعلیٰ افسران کو آگاہ کیا، تو اس پر ایکشن لیتے ہوئے تمام تر
जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं और इसके साथ साथ फ्यूल बिल्स और दीगर जो वाजिबात हैं उनको अदा किया गया है। तो इस हवाले से जो मुलाजमीन हैं उन्होंने सिटी 41 और निजी कंपनी समेत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की कोशिशों को सराहा और मजीद जो है वो इन मुलाजमीन के साथ ताउन करने के अज़म का इज़हार किया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मुलाजमीन की लंबी छुट्टियां सेक्रेटरी हेल्थ से ऑनलाइन सिस्टम के तहत मशरूम करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करते हैं ज़दार हुसैन से। ज़दार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो टीचिंग अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं इन्हें मरासला जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ग्रेड 16 से ऊपर के जो मुलाजमीन हैं, जिसमें नर्सें शामिल हैं और इसके अलावा पैरामेडिक्स और डॉक्टर हजरात शामिल हैं, अगर इन्होंने लंबी छुट्टियां लेनी होगी तो इन्हें पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए वो छुट्टी लेनी होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले MS ऑफिस में जमा करानी होगी और बाद IT डिपार्टमेंट के ज़रिए ऑनलाइन जो दरख्वास्त है वो पोर्टल के ज़रिए सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवाई जाएगी और सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से जो है वो छुट्टी अप्रूव की जाएगी। जबकि इससे कबल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो जमा करवाने पड़ते थे, दरखास्तें जमा करवानी पड़ती थी, मगर अब ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने पड़ेंगे, जिसके बाद ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए जो एप्लीकेशन है छुट्टी से। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोरोना वायरस के पेश नज़र फेस्को की माहाना रेवेन्यू में रिकॉर्ड कमी सामने आ गई। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस अली, क्या तफसीलात है? आज ही बिल्कुल कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के माहाना रेवेन्यू में जो है वो रिकॉर्ड कमी देखने को सामने आई है। फेस्को की जानिब से जो है वो यौमिया 2 अरब रुपये और माहाना तकरीबन जो है वो 60 अरब रुपये रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। इसी हवाले से क्योंकि फेस्को के 5 सर्कल्स के 8 अजला में इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है वो तकरीबन 1 माह से बंद पड़े हुए हैं। कसीर तादाद में जो फैक्ट्रियाँ हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र बंद की गई थी, जिसके असरात जो हैं वो फेस्को की रिकवरी और रेवेन्यू पर जो है वो बहुत बुरे अंदाज से पड़ रहे हैं। और फेस्को की माहाना जो कि मार्च में फेस्को के रेवेन्यू में जो है वो 50% कमी देखने को सामने आई है। मार्च में फेस्को को जो है वो 25 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से जो है वो सार्फिन की जानिब से बिलों की अदायगी भी जो है वो कम देखने को बिलों की अदायगी भी सार्फिन की जानिब से कम दिखाई देती है। चिन्योट का रुख करें। चिन्योट में सलारा रोड का सीवरेज सिस्टम होगा बेहतर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने 5,50,000 की लागत से सीवरेज पाइपलाइन की मनसूबाबंदी को मुकम्मल कर लिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया का ऐसा इक़दाम सामने आया है और यही वजह है कि चिन्योट के मुख्तलिफ इलाके जिसमें सलारा रोड पर जितने भी इलाके हैं वहाँ का सीवरेज सिस्टम मुतासर था और अब जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 5.5 लाख रुपए की ग्रांट से जो है वो यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई है। तो इस वाले से हम इस वक्त मौजूद हैं सलारा रोड पर और यहाँ पर देखा जा रहा था कि जो सीवरेज सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया था, लेकिन अब जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से ठेकेदारों की जानिब से जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस वक्त ठेकेदार शौकत अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, देखा जा रहा था कि यहाँ का सीवरेज सिस्टम बड़ी बुरी तरह मुतासर था, लेकिन अब जो है वो काम शुरू हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाहौर, ये फैसलाबाद और सरगोदा रोड पर एक सलारा रोड है जो अरसा-दराज से गंदे पानी का तालाब बना हुआ था। दोनों तरफ से नाला तकरीबन 3 फुट गहरा था, जिसकी तकरीबन गंदगी से इतना बुरा हाल था, 10-12 हज़ार लोग इससे मुतासर थे और यहाँ पैदल चलने का रास्ता भी नहीं था। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट के CO राना मोहम्मद निवाज साहब और हमारे इंजीनियरिंग ब्रांच के महकमे ने ये थोड़ी सी कलील रकम रखी, 5,50,000 रुपया की स्कीम रखी, जिसमें उन्होंने सीवरेज डाला। ये सलारा रोड से ऑफिसर क्लब की तरफ पानी जा रहा है। 15 इंच की लाइन पड़ने से अल्हम्दुलिल्लाह अब लाइन हमारी मुकम्मल हो गई है और यहाँ पानी का नामो निशान नहीं रहेगा। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमला इस नाले की सफाई कर रहे हैं। एक तरफ की सफाई उन्होंने कर दी है और दूसरी तरफ की सफाई उन्होंने करनी है। बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो सलारा रोड पर जहाँ सीवरेज सिस्टम मुतासर था, तो वहीं आप जो है वो पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है और एक तरफ की जो है वो यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम। इसके साथ ही फिल वक्त इतना ही।